वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी अगले 2 महीनों में क्या होगी। तो लाइफ इन 2 मंथ्स, क्या कुछ होने जा रहा है अगले 2 महीनों में। आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उम्मीदें हो सकती हैं जीवन को लेकर। तो वो क्या है, प्यार को लेकर क्या है, किसी की शादी हो रही है, किसी का एक्स वापस आ रहा है, किसी को कोई नया लव मिल रहा है, किसी का बिजनेस चेंज हो रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, किसी की लाइफ में बच्चों से जुड़ी खुशखबरी है, किसी के घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है। तो जो कुछ भी है आज इस रीडिंग में पता लगेगा। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। ऑप्शंस 2 ही हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, और स्क्रीन पर दोनों ऑप्शंस को समय निकालकर आराम से देखिए। चाहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए और दोनों को फोकस करिए। जो भी ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आप उसे चुन लें और सीधा पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। आइए हम बढ़ेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो आप तैयार हैं? ऑप्शन 1, लाइफ इन 2 मंथ्स क्या होने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और क्या आपकी उम्मीदें हैं। पहले मैं बात करूंगी आपके लव रिलेशन की, और अगर आप मैरिड हो तब भी, सिंगल हो तब भी, या किसी से कमिटेड हो तब भी, ठीक है। तो 2 महीने आपकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर जो दिखा रहे हैं वो ये है कि आप जो मांग रहे हो भगवान से, एंजल से, डिवाइन से, सुप्रीम पावर से, आपको मिलने के चांसेस 90% हैं। लेकिन ये लेकिन आ गया ना बीच में, टेंशन नहीं लेना। ये लेकिन इसलिए आया है क्योंकि आप कुछ लोग यहाँ पर अपने प्यार को लेकर सजग नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं हैं। आप किसी ऐसे रिलेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसने आपको मल्टीपल टाइम्स, कई दफ़ा धोखा दिया है, बेवफाई की है, आपको रुलाया है, आपको इंतज़ार कराया है, आपके प्यार को समझा नहीं है, कद्र नहीं की। लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो, पूरा जोर डाल रहे हो, उस पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन के नाम के लेटर्स हो सकते हैं, पहला अक्षर इनके नाम का I, M, O, W, V, C, F, U, S, H और लास्ट L है। ये कुछ गिने चुने निकले हैं। तो ये मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ना, काफ़ी सारे दर्शक अपने किसी खोए हुए प्यार की कामना कर रहे हैं। मतलब कोई ब्रेकअप है, या उस पर्सन ने खुद ही आपको गोस्ट किया है या कांटेक्ट से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं को शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन अगले 2 महीनों में अपना लव प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना अभी भी चीज़ें अनक्लियर हैं। इस पर्सन को ना यही नहीं पता कि वो आपको फ्यूचर के लिए कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, जबकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। उनको आपसे एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है। लेकिन ये पर्सन आ रहे हैं क्योंकि आपके सिनेरियोज ना अलग अलग निकले हैं। यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग सिचुएशंस में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी कहीं और शादी हो गई है, या वो पहले से ही शादीशुदा हैं, उनका कोई मैरिटल ब्लिस, जो उनका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं था, या उसमें किसी तरह का धोखा हुआ है, या उन्होंने ही अपनी मैरिज को बहुत टाइम नहीं दिया और उसके चलते मैरिड लाइफ सफ़र कर रही है। तो उस दौरान आप इनको मिले हो और आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये लाइफ में आए और आपसे शादी करे।
आपका तो क्लियर थॉट और इंटेंशन है, लेकिन उस बंदे का या उस बंदी का नहीं है। वो अपने परिवार में मुझे अगले 2 महीनों में उलझे हुए, फंसे हुए, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वो कहते हैं वापस आके कि तुम ही से शादी होगी या तुम वेट करो, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आंसर या उनका इरादा नज़र नहीं आ रहा। ये रीडिंग बाकी जनरल है, टाइमलेस है, और कुछ बातें यहाँ पे रेजोनेट हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ, बाकियों के साथ तो नहीं होगी, क्योंकि ये किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। और मैं कई बार इन बातों को आपके दिमाग में बोल बोल कर इसलिए डालती हूँ ताकि आप इसे अपनी लाइफ का फाइनल आंसर समझ के मत बैठ जाना कि रीडिंग में ये आया था तो यही होगा। ऐसा नहीं है। ये हमारी एनर्जीज़ हैं, और एनर्जीज चेंज हो जाती हैं जब आप टैरो रीडिंग या अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो। तो सोल्यूशन भी दिया जाता है, रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं, उपाय दिया जाता है, समाधान दिया जाता है, और बता दिया जाता है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो, वो तो आप लग ही रहे हो, तभी आप किसी पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इनसे शादी करना चाहते हो। तो आपका ना 2 महीनों में रुझान, मोहब्बत, इश्क, रिश्ते नातों, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। करियर पे आप रखोगे ध्यान, लेकिन ज़्यादा फोकस पहले नंबर पे ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ऑप्शन वालों, मतलब ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए। फिर यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो शादी के ही निकले हैं। या तो आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हो जो सिर्फ शादी ही करे, डेट नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं चाहते, सिर्फ शादी चाहते हो। कमिटमेंट भी ऐसी हो जो लाइफ टाइम की हो। ये नहीं कि आपको बोल दिया है कि ठीक है हम कमिट करते हैं और 6 महीने बाद वही पर्सन ब्लॉक करके अपने रास्ते चले जाते हैं। आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते, और वाकई आपको यूनिवर्स चांस दे रहे हैं। तो ये पर्सन शादी के इरादे से भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों को मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू ऑनलाइन आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, और अगर हो चुकी है तो अगले 2 महीनों में शादी का कोई सीरियस प्रपोजल या ऑफ़र आपको मिल जाएगा। या कोई सगाई हो सकती है, या शादी की बात अगर लंबे समय से चल रही है तो अगले 2 महीनों में शादी भी हो सकती है। बिजनेस के लिए देखिए, बिजनेस के कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। आप वैसे भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो और प्रैक्टिकल बहुत हो। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ जिन्होंने ऑप्शन चुना है, आपके हाथ में ना एक से ज़्यादा ऑफ़र होंगी। आपके दिमाग में आइडियाज़ भी बहुत रहते हैं, और आप उन आइडियाज़ पे ना काम करना भी जानते हो। आप लेज़ी पर्सन नहीं हो कि चीज़ों को प्रोकेस्टिनेट नहीं करते। आपको ऑफ़र आई, आपने फटाक उस ऑफ़र का एक अच्छा सोल्यूशन निकाल कर उस पर एक्शन प्लान कर लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर डाला। तो ये 2 महीने पैसों को कहाँ सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। बिज़नेस को अगर बढ़ाने का सोच रहे हो, बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 महीनों में आपके स्टार्स फेवर कर रहे हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है या आप रुचि रखते हो, तो आपको पिछले कई महीनों में बिजनेस में फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन आपकी चाह और इच्छा थोड़ी दुनिया में पैसों को लेकर ज़्यादा है, आम लोगों से ज़्यादा है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। सबका अपना अपना लाइफ का तौर तरीका है समझने का, एंजॉय करने का, उसे जीने का। और आप एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो, आपके ड्रीम्स विविड हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लॉजिक भी लगाते हो, प्रैक्टिकल भी हो, एनालाइज भी करते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि आप उस काम को करने लायक बन जाते हो, और लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे।
तो अगर कोई लोन पास कराना है, कोई नया काम खोलना है या बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो तो 2 महीने काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आपका काम सक्सेस देने वाला है। और अगर किसी को पैसा दिया था और वो अटक गया है, ये 2 महीनों में रिकवरी के चांस भी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिजनेस वालों के लिए दिखी है। करियर वालों के लिए टाइम जो है 70-80% फेवर करेगा और कुछ काम आपके शॉर्टकट के थ्रू भी बनेंगे। तो ये रीडिंग भी सभी राशि वालों के लिए है। तो आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स अगर आपको एक्साइट करते हैं, आप इन्जॉय करते हो ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग्स, प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करें और क्लेम भी करें ताकि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, लाइफ इन 2 मंथ्स, ज़िंदगी इन 2 महीनों में कहाँ लेकर जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, होना भी चाहिए, ज़िंदगी है और फ्यूचर को लेकर तो सब एक्साइटेड रहते हैं। आप तो हो ही ऐसे इंसान जिसको ज़िंदगी में बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं हैं। बोरिंग चीज़ें किसी को भी नहीं पसंद होती। कहने का मतलब आप ना लाइफ को बोर नहीं करना चाहते, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑन द गो दिमाग में भी चलता रहता है और कुछ नया करने की वो एक ललक रहती है, वो एक पैशन है आपके अंदर, वो एक फायर है, आग है। ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसे भी करना है। तो लव भी चलाना है, साथ में करियर भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, पैसों पर भी ध्यान देना है, करियर को सक्सेसफुल भी बनाना है। ये सारे तमाम तरह के दिमाग में सैकड़ों तरह के विचार अगले 2 महीनों में आपके अंदर चलेंगे। अच्छी बात है, मल्टीटास्क करो। और ऐसे वाइब्रेंट लोग, ऐसे एनर्जेटिक लोग, ऐसे यूनिक लोग कम होते हैं दुनिया में। कुछ लोग तो एक ही टास्क को टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाते, आप तो मल्टीटास्क करो। आपके लिए लव की अगर मैं बात करूं तो ये 2 महीने लव अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये आपको फेवर करेगा। और अगर आप लव को मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो कुछ अनसर्टेनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स लव लाइफ में आपको मिल सकती हैं। जिनको नहीं भी मालूम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, आप सब कॉन्शियसली अपनी एनर्जी में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, अवचेतन मन आपका इस दुनिया में प्यार को किस रूप में अट्रैक्ट कर रहा है। सिर्फ कैजुअल डेटिंग रखनी है, रोमांस करना है, टाइम पास करना है, किसी से शादी करनी है, या सिर्फ लाइफ को और भी अधिक लोगों के साथ एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट लेते हो। तो आपके ना जो भी इंटरेस्ट हैं, लव है, रिलेशनशिप्स हैं, इंटीमेसी है, कैजुअल डेटिंग है, फ्लर्ट है, ऑनलाइन चैटिंग है, ऑनलाइन कनेक्शंस हैं या ऑफलाइन है, आपका जिस पे भी फोकस रहेगा ना, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। आपके 2 महीने ऐसे फेवर करेंगे, आपके स्टार्स अच्छे हैं, लव में सक्सेस के चांस हैं। और अगर कैजुअली भी किसी को डेट करना चाहोगे, उसमें भी सामने से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी पर्सनालिटी से, आपके चार्म से, आपके ऑरा से। बीच में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आपका मन करेगा कि मैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर चला जाऊं या चली जाऊं, रिट्रीट के लिए, रिजुविनेशन के लिए, या अपने एनर्जीज़ को, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के लिए। आप में से कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग आने वाले 2 महीनों में हो सकती है। जिनको कुंडलिनी जागृत करनी है या जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो चक्रास को बैलेंस करने के लिए कोई भी तरीका अपना रहे हैं, मेथड अपना रहे हैं, तो वो प्रोसेस अगर 2 महीनों में आगे आप करोगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉरेन ट्रिप्स एंड फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ जिन लोगों का ध्यान है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से अट्रैक्शन फील करते हैं, कल्चर से, ज्योग्राफिकल
जितने भी वहाँ पर एडवेंचर प्लेसेस हैं, ज्योग्राफिकली आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने ही शहर में रहकर पसंद नहीं करते, उनका मन ऊब जाता है, बोरिंग फील करते हैं, उनको लाइफ में कुछ नयापन चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। एंड आप में से कुछ लोग हैं जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे फैमिली के साथ, चाहे सोलो ट्रिप पर, चाहे किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, किसी रिलीजन वर्कशॉप के लिए, कोई चैरिटी के लिए, कोई एनजीओ है वहाँ पर, वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ भी, कोई कम्युनिटी सर्विस के लिए जाना चाहते हो, तो वो आपका प्लान, आपका वो ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट एनर्जी आपको फील कराएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में अटका हुआ महसूस करते हैं लंबे समय से, कि लाइफ ना चल तो रही है बट मज़ा नहीं आ रहा, प्यार भी है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, पावर भी है, मैं भी हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अंदर से पीस नहीं है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो शायद आपका वो ट्रिप, चाहे वो फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन लैंड में है, चाहे आप ही के शहर में है, आप उस ट्रिप को, उस जर्नी को डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। वो प्रोसेस आपको एक्साइटमेंट भी देगा, आपको पीस ऑफ माइंड के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल ना एक अलग ही तरह का शिफ्ट लेगा। काफ़ी नए दोस्त आपके बनने वाले हैं और आप देखोगे कि वहाँ ट्रिप से आने के बाद आपकी लाइफ में ना हर एरिया में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। पैसों के लिहाज से भी फ़ायदा हो रहा है, बिज़नेस भी अच्छा चलने लग पड़ा। और वैसे तो मुझे यहाँ प्रोफेशन और बिज़नेस में कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हमें और भी एबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, मनी सोर्सेज मल्टीपल लाइफ में मैनिफेस्ट करने हैं, या फिर हम अपने नाम को, अपने बिज़नेस को एक ब्रांड देना चाहते हैं ताकि काफ़ी लोगों का पॉपुलैरिटी और अटेंशन हमें मिलता रहे, लोग हमें पॉपुलर फील करें, लोग हमारी तरफ खींचे चले आए। तो ये ड्रीम कम ट्रू वाला जो एनर्जी है अगले 2 महीने में आपको फील होगा। और लव लाइफ के लिए कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको आपको शायद टाटा बाय बाय भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जो अपना ट्रू सेल्फ आपके आगे नहीं रखते। कुछ बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो। आपकी लाइफ में अगले 2 महीने ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको 2 इंसानों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में ना चुनाव करना पड़े, चॉइस बनानी पड़े कि मैं इसको चुनूं, उसको चुनूं, या फिर मैं किसी को भी ना चुनूं। अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करूं, अपना सेल्फ लव पे ध्यान दूं, अपनी एम्पावरमेंट, अपनी ग्रोथ, अपना मेंटल पीस, अपने रिसोर्सेज, अपनी लाइफ और अपनी खुशी, उसको प्रायोरिटी दूं। तो काफ़ी लोग ना मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं लव लाइफ में। शायद आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, शायद आप अचानक ऐसा डिसीजन भी ले सकते हो कि किसी ने आपको धोखा दिया है और आपने उसको कई बार चांस पे चांस दिया कि वो एक दिन सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। शायद आप उस कनेक्शन से टोटली मूव ऑन भी कर सकते हो। ये आप पर है, क्योंकि आपको ना यूनिवर्स पावर दे रहे हैं। आप 2 महीनों में ना गिड़गिड़ाने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले नज़र नहीं आ रहे। एटलीस्ट 70-75% तो नहीं आ रहे। बाकी के लोग हो सकता है अपने एक्स को ही वापस ज़िंदगी में चाहते हों कि चलो वापस आ जाएंगे तो माफ़ कर दूंगी, एक और मौका दे देते हैं। बट मुझे लग रहा है कुछ लोग शादी प्लान कर रहे हैं या लाइफ के एक नए फेज़ में एंटर करना चाहते हैं, और ये खुद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये प्रोसेस आपका अभी 1-2 दिन में नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कई महीनों से आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो रहा है।
तो जो शादी सोच रहे हैं, ये 2 महीनों में शादी भी हो सकती है आपकी, चाहे वो ऑनलाइन प्रपोजल आए, चाहे फैमिली वाले मिलाएं, चाहे कोई दोस्त मिलाए, कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर आए, कोई फैमिली फ्रेंड्स द्वारा किसी को आपसे मिलवाया जाए, या आप कहीं ट्रैवलिंग करने गए हो। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं, ओवरसीज़, और कुछ लोग अपने ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। तो दूसरे शहर में भी कोई मिल सकता है आपको, जिससे जान पहचान बढ़ जाए और आगे वो जान पहचान प्यार में तब्दील हो जाए, दोस्ती गहरी हो जाए, और शायद वो रिश्ता आगे शादी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आपका सोशल सर्कल या आपका जो नेटवर्क है वो बिल्ड हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। चाहे आपका प्रोफेशन है, उसमें भी आप देखोगे कि आपने अपने टास्क के अलावा भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट किया। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। कई बार हम डाउन हो जाते हैं, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, डोंट वरी, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कभी फेज़ नहीं आएगा कि दुनिया में सारे रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं। नहीं, एक बंद होगा तो 10 दरवाजे या 10 रास्ते आपको यूनिवर्स खोल कर देंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्लान्ड है। तो ये रीडिंग यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। ये सभी राशि वालों की रीडिंग थी, सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको इन 2 महीनों में ना ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे बिजनेस में और प्रोफेशन में, या कोई जॉब का ऑफ़र देकर आपको मैनिपुलेट कर ले, आपके पैसों पर उसकी नज़र हो कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ या ये एंड वो। और ध्यान से किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले उसके टर्म्स कंडीशंस को अच्छी तरह वेरीफाई करें। और अगर आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका इंट्यूशन कहता है गो फॉर इट, तो फिर आगे बढ़ जाए, उस ऑफ़र को लेकर अपनी लाइफ में बेफिक्र हो जाए। ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा था कि ऐसा कुछ ऑफ़र आपको आता है, तो कॉन्शियसली उसको एंटरटेन करना है और ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ठीक है। चाहे लव मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, या किसी तरह से प्रोफेशनल या लीगल मैटर्स हैं। तो इतना ही। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को आप लोग क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। अगर किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान गया, आप उसे भी सुन सकते हो। वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं जो हमें कहती हैं कि मुझे चुनो, मेरे ऑप्शन में भी तुम्हें गाइडेंस और आंसर्स मिल जाएंगे। तो खुश रहें, 2 महीनों में एंजॉय करें, हैप्पी रहें, आसपास वालों को भी खुश रखें, प्यार बांटें और प्यार रिसीव करें। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।